हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आप के फ्यूचर स्पाउस और आपका फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्या होने वाला है। ठीक है, मतलब वो आपसे पहली बार बात करने की कोशिश कैसे करेंगे, मेनली हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमेशा की तरह हम सबसे पहले भगवान का नाम लेंगे, अपनी एनर्जी क्लेंस करेंगे, फिर उसके बाद रीडिंग शुरू करेंगे। तो 2 पाइल्स निकाल लेते हैं। ओह वाओ! इमेजेस दोनों ही सेम आई हैं। वाओ! इमेजेस दोनों ही सेम आई हैं। ओके। ए टाइम टू गिव रादर देन टेक, न्यू मून इन वर्गो। एक तो पहला कार्ड ये है और दूसरा कार्ड है फुल मून का, फुल मून इन वर्गो। ओह माय गॉड, यू आर गुड इनफ। वाओ! दोनों ही एक जैसे कार्ड हैं, लेकिन एक में न्यू मून है और एक में फुल मून है। वाओ! क्या एनर्जी आई है ना आज की, कमाल। अब आप देख लीजिए आपको कौन सा कार्ड अपनी ओर बुला रहा है, न्यू मून कार्ड और फुल मून कार्ड। ठीक है, और अगर आपने अपने बर्थ मंथ के अकॉर्डिंगली चुनना है तो फिर आप ध्यान से सुनिएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, अपनी पास टैग कर लीजिए, मैं आप लूँगी आपको आपकी रीडिंग भी। राधे राधे पहलवान। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग, देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस और आपका फर्स्ट इंट्रोडक्शन कैसा रहेगा, वो आपसे बात करने की कोशिश कैसे करेंगे। आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, फिर उसके बाद रीडिंग शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए एक साथ लेते हैं प्रभु का नाम। ठीक है, पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की मुलाकात ना, आप दोनों की जो बात होगी, मुलाकात का तो पता नहीं, लेकिन आप दोनों की जो बात होगी ना, या तो किसी चलती गाड़ी में होगी, बहुत सारे क्राउड के बीच में, या फिर आप दोनों की बातचीत मतलब किसी ऐसे ना बहुत ही बज़ी एरिया में होगी, जहाँ पर मतलब बहुत सारे लोगों की साउंड्स आ रही हैं, बहुत सारे लोग हैं, और वहाँ पर वो आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। अब कोई पार्टी हो सकती है, कोई गैदरिंग हो सकती है, या फिर कोई ट्रांसपोर्ट हो सकता है, कोई ऐसी जगह हो सकती है, कुछ भी। मतलब मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कहीं बाहर आउटसाइड, लाइक इंडोर भी है तो भी क्राउड है, बजी एरिया है, बजी वो है, और अगर बाहर है तो बाहर तो है ही है। ठीक है, तो आधी बात सुनाई दे रही है, आधी बात नहीं सुनाई दे रही है, ऐसा कुछ फर्स्ट इंट्रोडक्शन लग रहा है। ठीक है, तो अभी क्या है, यहाँ से अभी देखते हैं। वो बहुत ही नॉर्मली शायद किसी का नाम लेकर आपके पास आकर बैठते हैं, जैसे ना कि आप इन्हें जानते हैं, मैंने इनसे आपके बारे में सुना है, और इनके बारे में आप जानते हैं, कुछ ऐसे करके किसी का नाम लेकर वो आपसे बात करने आएंगे। किसी थर्ड पार्टी, किसी तीसरे बंदे का नाम लेकर वो आपसे बात करने आएंगे। ठीक है, अब जब वो आपके पास आकर बैठे हैं तो उनकी नज़र तो इधर उधर है, हर जगह है, और आप की नज़र बिल्कुल स्ट्रेट है। आप क्या हो, अगर आप कहीं ट्रैवल करते हो, आप कहीं बाहर जाते हो, मुझे एक सीन नज़र आ रहा है यहाँ पर सिर्फ, कि एक बहुत ही कोई चलती गाड़ी है जिसमें, या फिर कोई कोई ऐसा एरिया है
जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं और किसी का नाम लेकर आपके पास आ रहे हैं और आपके पास आके बैठ गए। आपको लगा जान पहचान के हैं तो चलो कोई नहीं, कुछ पूछने आए हैं बता देते हैं, ठीक है। तो हो सकता है रिगार्डिंग दिस पर्सन ही कुछ ऐसा पूछने आए हो। ओके। और हर जगह है उनकी नज़र, नॉर्मली आपसे बात कर रहे हैं लेकिन आपकी नज़र बिल्कुल स्ट्रेट है, या आप बस अपने काम पे ध्यान दे रहे हो। आप या तो ज़्यादातर नज़रें अपनी नीचे रखते हो जब आपको किसी में इंटरेस्ट नहीं होता, जब आपको कहीं किसी से कुछ बात करने का मन नहीं करता, या फिर आप सीधा सीधा इधर देखते रहते हो, सीधा सीधा सीधी नज़रों से कि कब मेरी डेस्टिनेशन है और कब मैं पहुंचूं। चाहे आप बस में हो, चाहे आप ऑटो में हो, चाहे आप कहीं भी हो, ठीक है। सेल्फ अगर आप कहीं बाहर खुद से जा रहे हैं तो कुछ ऐसा है। अगर आप ऑफिस में भी कुछ काम कर रहे हो तो भी आप ऐसे ही रहते हो, तो मतलब ऐसा कुछ है कुछ लोगों का। आप थोड़े रिजर्व्ड किस्म के हो। अभी वो थोड़े हिचक रहे हैं आपसे बात कैसे शुरू करें। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि आप किस तरीके से रिप्लाई करोगे। और थोड़ा सा उनको बुरा भी लग रहा है कि जैसे होता है ना कि थोड़ा नए लोगों से जब जान पहचान होती है तो आप थोड़ा सा इंटरेक्शन करते हो, आप थोड़ी नज़रें भी मिलाते हो। यू डोंट इवन इंटरेस्टेड कि आप उनसे अपनी नज़रें भी मिलाओ, आप इतना रूट करोगे। और उन्हें लगेगा ये मेरी तरफ देख भी नहीं रही है, मेरी तरफ देख भी नहीं रहा है, यार ये क्या बात है। तो वो उस बंदे का या उस बंदी का नाम लेकर कहते हैं कि मैंने आपको तकलीफ़ तो नहीं दी ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बिन बुलाए मेहमान की तरह आपके पास आकर बैठ गए या बैठ गई। एक्चुअली मुझे अच्छा लगता है लोगों से बात करना, और जब कोई जान पहचान से ही हो तो फिर अलग ही बात होती है। तो यहाँ पर आप कहते हैं कि मैं थोड़ा रिज़र्व्ड हूँ, मुझे ज़्यादा लोगों से बात करना नहीं पसंद है। किसी की शादी ब्याह में भी हो सकता है कि वो आपसे बात करने आए, या कोई उनको भेजे आपसे बात करने के लिए, कि होता है ना फैमिली में से ही कोई भेजे और फिर आपको बाद में पता चले कि अच्छा अच्छा ये वो लड़का था, ये वो लड़की थी, अच्छा अच्छा। ऐसा भी हो सकता है, आप सरप्राइज़ भी बाद में हो सकते हो, ठीक है। तो मतलब जब ये आपसे ऐसे बात करने आएंगे ना, और जब ये आपका रिएक्शन ऐसे देखेंगे कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है, तो इनको बहुत बुरा लगेगा। और ये पहले मतलब कैसे शुरुआत करेंगे और थोड़ा देखते हैं। मेरे ख्याल से सबसे पहले ये पूछेंगे कि आप कहाँ से हैं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है। किसी की शादी में आए हुए हैं या फिर कहीं किसी जान पहचान की ही उसमें हैं जगह पे, तो पूछेंगे आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप बताएंगे कि ऐसे ऐसे है। उसके बाद थोड़ी सी देर रुकेंगे, फिर कोशिश करेंगे कुछ और पूछने की, फिर उस बंदे के बारे में बोलने लग जाएंगे जिस बंदे का नाम लेकर आपसे बातें करने के आएंगे ना, उस बंदे के बहाने से, ठीक है। उस बंदे के बारे में बताने लग जाएंगे। कुछ भी नेगेटिव्स नहीं बताते। इनकी पर्सनैलिटी से आपको एक तो ये चीज़ नज़र आएगी कि जैसे होता है ना पीठ पीछे इंसान दूसरों की बुराई करता है ज़्यादा, लेकिन ये ऐसे नहीं है, बल्कि ये तो उस बंदे को अप्रिशिएट कर रहे हैं आपके सामने। और आपको उससे इतना कोई ख़ास लेना देना भी नहीं, फिर भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। एक पर्सनैलिटी नज़र आती है कि ये इंसान ऐसा नहीं है जो पीठ पीछे दूसरों की बुराइयाँ करे। एक तो ये चीज़ आपको दिखेगी कि ये चीज़ नहीं है इनमें, जो अच्छी लगेगी। आपका भी मन करेगा मैं इनकी तरफ देखूँ, थोड़ा-सा इनसे बात करूँ, लेकिन आप थोड़ा खुद को रोकोगे, आप थोड़ा-सा पीछे हटोगे इन सब चीज़ों से। अभी हो सकता है गलती से ना वो आपके किसी दुपट्टे पर या आपके किसी सैंडल पे गलती से अपना पैर रख दो, फिर वो सॉरी बोलें, सॉरी सॉरी मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, सो सॉरी। आपके तो इट्स ऑल राइट हो जाता है, कोई बात नहीं प्लीज़, कोई बात नहीं। आप थोड़ा अपना साफ करते, वो कहते नहीं ये हैंकी ले लीजिए, आप कह रहे हो नहीं थैंक यू। तो पहली जो बात होगी, पहली मुलाकात में उनसे जो दो चार गलतियाँ हो जाएंगी उसको ठीक करने के लिए वो बेचारे ऐसा कोशिश करेंगे, और वो आपको बड़ा क्यूट अटेम्प्ट लगेगा इनका, ठीक है। और आप देखो कि इनके हाथ ना शिवर कर रहे हैं, इनके हाथ ना हल्के हल्के ऐसे काँप रहे हैं। तो आपको थोड़ी हंसी भी आएगी और आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि मतलब सच में ये सच है बात कि भई लड़के ना घबरा जाते हैं लड़कियों से बात करने में, ये बात सच है। ठीक है? तो ऐसा लगेगा। और अगर ये लड़की होंगी, फीमेल होंगी, तो आपको लगेगा कि इतनी हिम्मत करके
ये मुझसे बात करने आए, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, ठीक है। वो अगर आप लड़के हो ना, आप तो उस टाइम इतना ब्लश करोगे ना, लेकिन आप दिखाओगे ऐसा कि नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ लेकिन होगे ज़रूर, आप ब्लश ज़रूर करोगे, ठीक है। और अगर आप फीमेल हो, आपको आप सेंस करोगे, हर चीज़ ऑब्जर्व करोगे, बट आप ऐसा दिखाओगे कि यू आर नॉट ऑब्जर्विंग हिम, ठीक है, ऐसा आप दिखाओगे। तो अभी जब उनका गुड बाय बोलने का तरीका भी ऐसा होगा कि अच्छा जी मैं चलता हूँ, मैं चलती हूँ, अच्छा लगा आपसे 2 पल बात करके। मैं बताऊँगा अपने फ्रेंड को मुझे मेरी आपसे बात हुई, ऐसे-ऐसे हुआ। मैं ज़रूर बताऊँगा, ज़रूर बताऊँगा। तो जैसे ही वो जाते हैं ना, तब आप उन्हें पीछे से देखते हो पहली बार, ठीक है? तब आप नज़रें ऐसे उठा के देखते हो, अच्छा ये थे जो मुझसे बात कर रहे थे, तब आप अच्छे से देखते हो, ठीक है। और जैसे ही उन्होंने अगर नज़र उठा के आपको दोबारा देखने की कोशिश करी ना, तो आप इधर मुँह कर लेते हो। लेकिन उस दिन जब तक वो उस जगह पे आप दोनों होते ना, कभी आप उन्हें चुपके-चुपके देख रहे हो, कभी वो आपको चुपके-चुपके देख रहे हैं, कभी आप उनको चुपके-चुपके देख रहे हो, कभी वो आपको चुपके-चुपके देख रहे हैं। ये कॉन्ट्रडिक्शन चलता ही रहेगा आप दोनों का, ठीक है। लेकिन पहली मुलाकात और पहली बातचीत में बहुत हेजिटेशन होगी, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होंगी, बहुत ज़्यादा लॉस ऑफ इंटरेस्ट होगा। मतलब एक बंदे का इंटरेस्ट है बात करने को, एक बंदे का बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। थोड़ा-सा उनको लगेगा आप बड़ा शो ऑफ कर रहे हो ना, कि आप ऐसे हो, आप वैसे हो, ये है, वो है, उनको लगेगा। लेकिन उनको ना ऐसा लगेगा जैसे ना ये कुछ और है, ये दिखा कुछ रही है, ये है कुछ और। ऐसा लगेगा, पता नहीं वो क्यों खींचे आएँगे आपकी तरफ, मतलब ऐसा लगेगा जैसे होता है ना कि मुझे इससे बात करनी है। आई रियली वांट टू टॉक टू हिम और हर, ऐसा ऐसा वाला होगा। बस उन्हें आपसे बात करनी होगी और जिसका नाम लेकर आएँगे ना, हो सकता है उस बंदे ने भी इनको वार्न करा हो कि भाई क्यों तू अपने शेर के मुँह में अपना हाथ दे रहा है ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और अगर ये किसी फैमिली के नोन की तरफ से ही आए होंगे जो कि आपको बाद में पता चलेगा, तो फिर जब आपकी दोबारा इनसे बातचीत होगी तो आपको हँसी भी आएगी और हो सकता है इनको आपकी हँसी बड़ी खूबसूरत लगे, आपका मुस्कुराने का तरीका, आपके हँसने का तरीका इनको बड़ा मस्त लगे, ठीक है। और जब आप हँसा करोगे ना, तो ये आपसे डबल हँसा करेंगे, मतलब कि इतने खुश हो जाया करेंगे, उनकी पर्सनैलिटी इतनी लाजवाब होगी ना कि मैं बता रही हूँ, आप इनकी आवाज़ सुन के ही खुश हो जाया करोगे। इनकी आवाज़ सुन के आपका दिल ना बिल्कुल मतलब गदगद हो जाता होगा, मतलब बड़ा मज़ा आता होगा आपको इनकी आवाज़ सुन के, ठीक है। तो बच्चे जैसे होंगे बड़े से, ऐसे ज़िद्दी से, नटखट से, ऐसे होंगे आपके स्पाउस, बड़े प्यारे होंगे देखते हैं कुछ मैसेजेस, बड़ी अच्छी रीडिंग है। पता है कितना, मतलब आप मानोगे नहीं, इससे पहले मैं 1-2 फाइल्स कर चुकी हूँ और दूसरे टॉपिक पर, लेकिन मेरी हो नहीं रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कोई और टॉपिक आ रहा है, कुछ और आ रहा है, कोई कुछ और कह रहा है, और पता नहीं ये टॉपिक किसने मन में सोचा जो मेरे पास इतना लेट पहुँचा है। तो अगर किसी ने भी ये टॉपिक सोचा था ना, प्लीज़, प्लीज़ भाई थोड़ा-सा अच्छे से प्रे कर लिया करो इतनी लेट एनर्जी पहुँचती है और इतना सारा टाइम जाने के बाद ये रीडिंग हुई है लिटरली। मैं क्या बताऊँ आपको नो टाइम फॉर गॉसिप्स। आपके साथ उनके पास गॉसिप करने के लिए वक़्त नहीं है, आपके पास हैं आपके सामने, मतलब वो आप ही से बात करना चाहते हैं और किसी की बात नहीं करना चाहते। कोई गॉसिपिंग नहीं करने आए वो आपसे, ठीक है? ऐसा है। लेट्स सी और मैसेजेस। यू आर माय बेस्ट फ्रेंड, ओए होए, ओए होए मतलब हो गई है, प्यार की शुरुआत हो गई है, ठीक है। ये बेस्ट फ्रेंड जिसने बोल दिया ना, वही गए तुम इन द हार्ट बीट आई विल कीप चूजिंग यू। तो भाई हर दिल की धड़कन में ये आपको चुनते हैं। ओहो, ओवर थिंकर्स, दोनों ही ओवर थिंकर्स हो, दोनों ही भाई साहब, दोनों ही ओवर थिंकर्स हो आप, ठीक है। यू अमेज मी। आपने तो उनको भैया अमेज ही कर दिया अपनी पर्सनैलिटी से। स्टॉकिंग लाइक अ क्रेजी, आगे पीछे डोलते हैं भंवरों की तरह मतलब मस्त रीडिंग आ रही है, ठीक है। यू आर माई सनशाइन माई होल वर्ल्ड। आप भाई इनकी सनशाइन हो, सूरज की किरण हो और इनकी दुनिया हो, ठीक है। आई कांटेक्ट, देखा देखा कितनी रेजोनेट कर रही है, लिटरली ये रीडिंग कितनी रेजोनेट कर रही है। आई कांटेक्ट, ये आपसे आई कांटेक्ट करना चाहेंगे, लेकिन आप ठहरे भाई, क्या क्या है ना, सख्त बिल्कुल आप नहीं करने वाले आई कांटेक्ट, लॉस। हाँ, थोड़ा सा इनको लगेगा कि आपका कोई इतना ना, मतलब
आपको लग रहा है इससे बात करने में मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। इनको ऐसा लगेगा कि इनको ऐसा लग रहा है शायद मेरे से बात करने में इनका कोई फ़ायदा ना हो। मतलब मन में बहुत सारी चीज़ें आएँगी, जैसे कितना रूड बिहेव कर रही है, कि इसको ऐसा लग रहा है कि मेरे से बात करने में क्या ही फ़ायदा है, ठीक है? ये कितना शो ऑफ भी कर रही है, लेकिन फिर भी सोच रही है कितनी प्यारी है, कितनी अच्छी-सी है, कितनी चुच्चू-सी बैठी है, कितना चुच्चू-सा बैठा है, कितने अच्छे से सुन रहा है, कितने अच्छे से मतलब कितना अच्छा लग रहा है। मतलब ये ऐसे भी सोच रहे होंगे, एक तरफ बहुत ज़्यादा देखो, देखो, देखो और एक तरफ देखो, देखो, देखो। शादी की एल्बम देखना, ओके। तो एक तरीके से कह सकते हैं जब आप दोनों अपने मेमोरीज़ याद करोगे शादी करने के बाद, तो जब आप शादी की एल्बम देखोगे ना उस टाइम पे ये हो सकता है। अच्छा, फर्स्ट मुलाकात में ना आप दोनों की एक-दूसरे के साथ पिक भी हो सकती है, ठीक है? हो सकता है किसी पिक्चर में आप दोनों साथ हो, लेकिन बाद में आपको पता चले अबे यही था मेरा फ्यूचर स्पाउस, यही थी मेरी फ्यूचर, मेरे को तो पता ही नहीं चला कभी। ऐसे भी हो सकता है। वो फ़ोटोग्राफ अगर किसी के साथ ऐसा होता है, वो फ़ोटोग्राफ अगर अपनी शादी के एल्बम में लगाओगे ना, आपको लिटरली अपना फर्स्ट इंट्रोडक्शन और वो फ़ोटोग्राफ, वो पल, वो सब कुछ याद आ जाएगा, सब कुछ। मतलब इतनी प्यारी रीडिंग आई है ना ये, अगर किसी के साथ ये हो गया ना, मैं बता रही हूँ, आप अपनी ओल्ड मेमोरीज़ को याद करके बहुत हँसोगे दोनों, बहुत, बहुत हँसोगे पेट पकड़-पकड़ के। सो आज की रीडिंग ये हुई है। एक चीज़ देखना चाहती हूँ, वो आपको क्या बोलना चाहते हैं? वो आपको क्या कहना चाहते हैं? आज की मैं इस रीडिंग में देखती हूँ, वो आपको क्या कहना चाहते हैं? प्रॉस्पेरिटी लाइज़ अहेड। ओके, वो कहना चाह रहे हैं कि मुझे पता है मेरी तरक्की तुम्हारे साथ है और तुम्हारी तरक्की आगे है आने वाले वक़्त में। तो आगे बढ़ते जाओ, तरक्की तुम्हारी होगी, प्रॉस्पेरिटी आ रही है तुम्हारी तरफ। बस अभी तुम्हें दिख नहीं रहा, लेकिन मुझे पता है कि जितना तुम आगे बढ़ोगे उतना जल्दी मेरे तरफ पहुँचोगे। मेरी तरक्की तो तुम ही हो, लेकिन तुम्हारी तरक्की आगे है, लेकिन चलना तो तुम्हें ही पड़ेगा ना। इसीलिए भगवान का हाथ पकड़ के चलो, तो कभी गिरोगे नहीं। एक मोटिवेशनल मैसेज भी आ रहा है और एक थोड़ा रोमांटिक मैसेज भी आ रहा है कि अब आगे नहीं बढ़ोगे तो उन तक कैसे पहुँचोगे? उनको भी तरक्की चाहिए ना, ठीक है? लेकिन उनकी तरक्की तो आप हो, आपको तो आगे बढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं? सो ये थी आज की रीडिंग, बहुत बढ़िया आ रही है। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी आज की रीडिंग। अगर अच्छी लगी हो लाइक से कमेंट ज़रूर करिएगा। अभी के लिए बाय, ठीक है? जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे। राधे राधे पालटू। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग, देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस और आपका फर्स्ट इंट्रोडक्शन कैसा रहेगा, मतलब वो आपसे बात करने की कोशिश कैसे करेंगे, मेनली हम ये देखेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद हम और चीज़ें देखेंगे। पायल वन तो बहुत ही खूबसूरत है, ये पायल टू। आपका भी देखते हैं आपकी क्या रीडिंग आती है। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, फिर रीडिंग शुरू करते हैं। वैसे तो यूजुअली ऐसा आ रहा है कि घर वाले ही मिलवाएंगे, बहुत क्लियर एनर्जी यहाँ से आ रही है कि घर वालों के बीच ही आप दोनों का मिलना होगा। यहाँ पे ज़्यादातर फैमिली इंक्लूड नज़र आ रही है, क्योंकि हर तरफ से जैसे ये भी गैदरिंग का कार्ड है, ये भी फैमिली कार्ड आ रहा है, ये भी फैमिली का कार्ड आ रहा है, ठीक है? ये भी थोड़ा सा इस तरीके से आ रहा है। तो यहाँ भी थोड़ा सा ऐसा रहा है कोई बात करवाएगा आप दोनों की, आप दोनों फिर मिलेंगे एक दूसरे से। तो फैमिली इन्वॉल्व यहाँ पर नज़र आ रही है। और कुछ हालात भी ऐसे ही रहेंगे कि फैमिली में ही मिलना होगा, ठीक है? तो आपके साथ जगह तो आपको पता ही है कि फैमिली के आसपास ही है, फैमिली के ही बीचों बीच है। तो जब अकेले में आप दोनों एक दूसरे से बात करेंगे, तो वो आपसे बात करने की कोशिश सबसे पहले कैसे करेंगे अपनी तरफ से, ये आज की रीडिंग में हम देखेंगे।
आज आप बड़े खूबसूरत लग रहे हो, जिस जो कलर आज आपने पहना है, मुझे लग रहा है रेड पहना है आज आपने, या फिर मतलब उस दिन जब जब भी आप दोनों मिलोगे तब शायद आपने रेड पहना हो, जब रेड पहनोगे या फिर डार्क पिंक कलर पहनोगे। और ऐसे चटक रंगों में देखना ना उनको आपको बड़ा पसंद होगा। हो सकता है आपको इतने पसंद ना हो ये रंग, लेकिन आपके स्पाउस को आप पर बहुत सुंदर लगते हो। ठीक है, तो जैसे ही आप उनके सामने आए ना, उन्होंने सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट करा कि आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं, आज आप बहुत सुंदर लग रहे हैं। आई रियली अप्रिशिएट योर ड्रेस सेंस। आपका ड्रेस सेंस बहुत अच्छा है। आप जिस तरीके से कपड़े पहनते हो, तैयार होते हो, वो तो फर्स्ट डे से आपका बहुत सुंदर रहा है। और मैंने कुछ फ़ोटोग्राफ्स भी देखी थी आपकी पुरानी भी, जिसमें आप सच में काफ़ी वेल मैनर्ड बच्चा लग रहे थे। तो आप थोड़ा हँसते हैं। आपकी थोड़ी तारीफ़ करने से मतलब वो शुरुआत करते हैं आपसे बात करने की, ठीक है? तारीफ़ से शुरुआत करते हैं। अभी आप खड़े हुए हैं दोनों, मेबी देखो एक चीज़ बहुत क्यूट आ रही है, बहुत क्यूट। सच बताऊँ, अगर आप अपने स्पाउस से थोड़े छोटे होंगे ना हाइट में, और वो कुछ ज़्यादा ही लंबे होंगे, तो उन्हें नहीं अच्छा लगेगा कि ऐसे आप थोड़ा ऊपर देखकर उनसे बात करो, ऐसे नीचे देखकर आपसे ऐसे बात करें, कभी आपकी गर्दन में दर्द ना हो जाए। आपकी आँखों को वो तकलीफ़, आपकी गर्दन को तकलीफ़ ना देकर वो कहते हैं चलो हम यहीं बैठते हैं आपस में, तो बैठ के थोड़ा लेवल हो जाता है ना। अभी आप दोनों बैठे हैं, आपको ये चीज़ बड़ी क्यूट लगी, ठीक है? और वो थोड़ा आपके पास सरक के आए। आप अपनी जगह से हिले नहीं, आप थोड़ा मुस्कुराए। और वो कह रहे हैं कि डोंट वरी, आई विल मेंटेन डिस्टेंस, आई विल नो कि हम दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए। मुझे लग रहा था कि कुछ ज़्यादा ही है, इसलिए मैंने थोड़ा कम कर दिया। ऐसी-ऐसी बातें करेंगे लिटरली ये। तो अभी क्या है, जहाँ पर आप दोनों बैठे हैं ना, वहाँ पर घरवाले दिख रहे हैं, घरवालों के चेहरे दिख रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कहीं और जगह बैठ नहीं सकते, थोड़ा-सा ऑकवर्ड नहीं लगेगा, यहाँ से घरवाले दिख रहे हैं, घरवालों को हम दिख रहे होंगे, तो ठीक से बात नहीं हो पाएगी, तो हम कहीं और चल के बात करें? आप कह रहे हो नहीं, ऐसे उनको थोड़ा इनसिक्योर हो सकता है ना पेरेंट्स को, दोनों फैमिलीज़ को, तो आई थिंक आई वी शुड टॉक बट हमें यहीं बात करनी चाहिए, ठीक है? बात तो करनी चाहिए लेकिन बात यहीं करनी चाहिए। तो कहते हैं चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आप जिसमें कंफर्टेबल हैं, आपको अच्छा लग रहा है, हम वहीं बात करेंगे। तो अभी कह रहे हैं कि और बताइए, वैसे मुझे लग नहीं रहा कि आप कुछ ज़्यादा बात करते होंगे। आप कहते नहीं है ऐसा कुछ नहीं है, बात करती हूँ लेकिन जब होता है ज़रूरत तब बात कर लेती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं हर टाइम बात करती रहूँ। मुझे ठीक है, बात करना पसंद है। जब बात करने में लग जाते हैं तो फिर लंबी भी बात खिंची जाती है, लेकिन अभी कोई बात ही नहीं है तो मैं आपसे फिर क्या बात करूँ? तो कह रहे हैं कि कुछ भी रैंडमली कुछ भी बात शुरू कर दीजिए, बस फिर तो बात ही बढ़ती जाएगी आगे, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। आप विश्वास रखिए मैं ख़त्म नहीं होने दूँगा बात को। ठीक है, थोड़ा फ्लर्ट भी कर रहे हैं, ठीक है? अभी ठीक है, रैंडमली बात होनी शुरू हुई आप दोनों की, और यहाँ पर वो आपसे कहते हैं, वो शायद आपको समझा रहे हैं कुछ, कि नहीं आपका ये सोचना गलत है, व्हाई डू यू थिंक सो, आप ऐसा क्यों सोचते हो, यू आर द जेम ऑफ योर फैमिली, आप तो भाई अपने परिवार का एक हीरा हो, एक रत्न हो, मुझे तो ऐसा ही लगता है। वो आपके परिवार में से ना आपको सबसे अलग देखेंगे, उन्हें ऐसा लगेगा कि इस परिवार में ना जो एक हीरा है ना वो आप हो। पता नहीं उनको ऐसा लगेगा, और वो ऐसा बताएँगे भी आपको, आपकी क्वालिटीज़, आपकी स्पेशलिटीज़, आपके अंदर क्या खूबियाँ हैं, वो सब आपको वो बताएँगे कि जो मैंने ऑब्ज़र्व करा है, और जो मैंने देखा है ना कि ये शायद मैंने और किसी मेंबर में नहीं देखा आपकी फैमिली में, जो आप में ये चीज़ है। अब मैं कोई जजमेंट नहीं कर रहा, लेकिन मैं अपनी ऑब्ज़र्वेशन जस्ट आपको बता रहा हूँ। तो आई थिंक कि आप इस फैमिली का हीरा हो, या मैं ये कहूँ कि आपकी फैमिली, आप अपनी फैमिली में एक मीनिंग रखते हो कहीं न कहीं, एक रोल अदा करते हो, एक अच्छा रोल अदा करते हो। तो और मुझे उसकी रिस्पेक्ट भी है। सो आपको अपने बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए जो आप सोचते हो कि मैं अच्छी नहीं हूँ या मैं अच्छा नहीं हूँ, मुझसे हर किसी को तकलीफ़ हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। यू आर गुड इनफ, तभी तो ये कार्ड है ना, यू आर गुड इनफ। आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो।
आपको आपकी पहली मुलाकात में इतना आपको समझाएंगे ना, और उनके ऑब्जर्वेशन देखकर ना आप दंग रह जाओगे कि इनके ऑब्जर्वेशन कितनी स्ट्रांग है। तो कुछ इस तरीके की बातें होंगी आप दोनों के बीच में, कुछ इस तरीके की बातें होंगी। बताए, जब वो आपसे बात करने की कोशिश करेंगे ना, सबसे पहले तो वो तारीफ ही करेंगे आपको। पहले तो वो ऊपर से नीचे तक नोटिस करेंगे जो आप पहन कर आओगे। ठीक है, आपका लुक कहीं ना कहीं काफ़ी एक अच्छा इम्प्रेशन पास करेगा उनको, कि आप देखो कितने ढंग तरीके से रहते हो, कितने अच्छे से रहते हो। और मुझे लग रहा है कि आपको ज़्यादा एक्सपोजिंग कपड़े भी पहनना पसंद नहीं है। आप बिल्कुल अपने सिंपल एंड सोबर कपड़ों में रहते हो। स्पेशली उनको आपको लॉन्ग कुर्ती चूड़ीदार में देखना काफ़ी पसंद होगा, या कुर्ता पजामा में देखना काफ़ी पसंद होगा, या आप कुर्ता धोती अगर पहनते हो तो उसमें देखना पसंद होगा। ठीक है, लड़का लड़की जो भी यहाँ देख रहे हैं, तो वो एथनिक्स में ज़्यादा रखते होंगे, उनका इंटरेस्ट एथनिक्स में होगा। और जब आपको एथनिक्स में देखेंगे तो उनको अच्छा लगेगा कि चलो कोई चीज़ तो है ना जो हम दोनों की सेम सेम सी है। और जब ये थोड़ा हाइट का ऐसा रहेगा अगर, तो जब वो आपके साथ ऐसा बेंच पे बैठकर आराम से किसी एक जगह पे बैठकर, साफ़ सुथरी सी जगह पे बैठकर आपसे बातें करेंगे, तो वो ज़्यादातर अपनी थोड़ी गर्दन नीचे ही रखेंगे, थोड़े से झुके ही रहेंगे, जिससे कि ना यू नो मतलब एक थोड़ा अच्छा लगे, बढ़िया लगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल छाती चौड़ी करके बैठे हुए हैं। ठीक है, खुद की पीठ में भी दर्द हो रहा है लेकिन दिखाना है कि भाई देखो देखो देखो, माचो मैन। ठीक है, ऐसा नहीं, बिल्कुल आराम से, बहुत अच्छे से, और बल्कि थोड़ा-सा नीचे ही थोड़ा झुक कर ही आपसे तो हल्का-सा बात करेंगे अगर उनकी कुछ ज़्यादा ही हाइट आपसे लंबी होगी तो। ठीक है? और ये बहुत क्यूट अटेम्प्ट आपको नज़र आएगा। हो सकता है जब वो थोड़ा डिस्टेंस कम करें, तो वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको अनकम्फ़र्टेबल महसूस ना होए। इसीलिए वो अपने दोनों पैरों को ना बिल्कुल साइड कर लेंगे। आपके पैरों के पास भी नहीं आने देंगे अपने पैर, अपनी थाइज़। बिल्कुल हल्का-सा ना अपने फ़ीट्स को इधर कर लेंगे, अपोज़िट डायरेक्शन में, जिससे कि मतलब आपके अगर यहाँ पे है तो वो ऐसे हल्के से टिल्ट कर लेंगे, इधर कर लेंगे। ठीक है? जिससे कि आपको ज़्यादा अनकम्फ़र्टेबल महसूस ना हो, या फिर थोड़ा-सा ठीक से बैठ जाएँगे जहाँ से मतलब उनके पैर आपके नज़दीक ना आए इतने। ठीक है? और जब वो आपसे बात करने की शुरुआत करेंगे, तो मेनली वो आपके बारे में ही जानना चाहेंगे, आप ही से। और उनका इतना कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं होगा कि बाहर की या कुछ अ, अलग सी बातें करने का। वो आप ही के इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट किस में है, आपका इंटरेस्ट किस में नहीं है, आपका किस तरीके का नेचर है, और आप फैमिली में कितना अच्छा रोल प्ले करते हो, आपका कैसे सहयोग रहता है अपनी फैमिली में, ये सब वो जानना चाहेंगे, जिससे कि वो अपनी लाइफ आपके साथ आगे व्यू कर सके ना, कि अगर आप इस तरीके के इंसान हो तभी तो वो जो उन्होंने सोचा है वैसे ही आपके साथ एडजस्ट कर पाएँगे, अगर आप ऐसे नहीं हो तो फिर नहीं कर पाएँगे। तो इसलिए वो आप ही से आपके बारे में जानना चाहेंगे, ठीक है? चाहे उन्होंने 10 बातें आपके बारे में सुनी हो, लेकिन वो एक बात भी आपके सामने नहीं उठाएँगे कि मैंने इस इंसान से आपके बारे में ये सुना है, तो क्या ये सच है? क्या ऐसा है? सच में ऐसा है? वो ये सब चीज़ें नहीं बोलेंगे। वो आपसे आपकी ही रियलिटी को जानना चाहेंगे, ठीक है? और उन्हें आपकी पर्सनैलिटी बहुत पसंद आएगी शुरुआत से ही, फर्स्ट डे से ही, जब वो पहली बार आपकी पिक्चर देखेंगे, ठीक है? या पहली बार आपका ज़िक्र होगा उनके घर में, ठीक है? वो तो पहले ही सोच कर आएँगे एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग आपके साथ। बट इट डिपेंड्स ना कि आपका अपना मत क्या है, आपका अपना सोचना क्या है। और जब वो आपको लेकर आपको पॉज़िटिव करेंगे, आप ही को लेकर, ये चीज़ आपको बहुत अच्छी लगेगी। हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि ये किसी-किसी में होता है, कि कोई हमें हमारे लिए मोटिवेट करे, पर्सनली वो भी इतना। और वो भी वो इंसान जो आज से पहले ज़्यादा हमसे मिला नहीं, ज़्यादा हमारी बात नहीं हुई। ऐसा व्यक्ति जब हमारे लिए अच्छा सोच रहा है, हमें हमारे अच्छे के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, हमें हमारी चीज़ों के लिए हमें समझा रहा है कि हम ठीक हैं, वी आर राइट, भई हम सही हैं, हम रॉन्ग नहीं हैं। अगर कहीं गए भी हैं तो उससे एक्सपीरियंस मिला है। अगर किसी व्यक्ति की ऐसी अंडरस्टैंडिंग है पहली मुलाकात में, तो कहीं न कहीं अच्छी चीज़ है ये तो। ये तो अच्छी बात है, तो उनका इम्प्रेशन भी आप पर बहुत पॉज़िटिव पड़ने वाला है, ठीक है?
और मन ही मन ये सोचेंगे कि आप थोड़ा घबरा रहे हो उनसे बात करने में, आप हिचक रहे हो उनसे बात करने में, आप थोड़ा-सा अनकंफर्टेबल हो रहे हो ऐसे अकेले में, परिवार से थोड़ा अलग, किसी अपोज़िट जेंडर से बात करने में। उनको लगेगा आप में थोड़ी शर्म है, आप में थोड़ी-सी, आप थोड़े शर्मीले किस्म के हैं, आप थोड़े से छुपा रुस्तम से हैं, ठीक है? वैसे आप बहुत दिलचस्प हैं, वैसे आप बहुत ही ज़्यादा ना चुलबुले से हैं, बड़े प्यारे से हैं। उन्होंने देखा होगा आपको ऐसे ना चुलबुले पन में, या फिर आप थोड़ा बचपना करते आपको देखा होगा उन्होंने। लेकिन उनके सामने आप ऐसे हो, तो इट मीन्स आप जब अपने क्लोज्ड वंस के साथ होते हो तो आप बिल्कुल बचपना जैसे ही रहते हो, आप बड़े चाइल्डिश से रहते हो, बड़े चुलबुले से, बड़े प्यारे से रहते हो। लेकिन जब किसी के सामने जाते हो तो बिल्कुल ऐसे छोटे बच्चे होते हैं ना, किसी से ऐसे बात नहीं करते, थोड़ा सा ऐसे दूर बैठते हैं, ऐसे हो जाते हो। तो उन्हें ये अदा आपकी बड़ी प्यारी लगेगी, आपकी मासूमियत पे वो फ़िदा हो जाएंगे। सच बताऊँ तो वो आपकी मासूमियत पे फ़िदा हो जाने वाले हैं। लेट्स सी वो आपको क्या बोलना चाहते हैं, फिर हम कुछ मैसेजेस भी देखेंगे। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। अच्छा, वो कहते हैं कि जब तुम मेरे साथ आओगे ना, मैंने तुम्हें मतलब कहते हैं ना कि अभी तुम ऐसे हो, लेकिन बाद में ना तुम और भी सुंदर और भी बढ़िया हो जाओगे, और भी ज़्यादा बढ़िया। मतलब जैसे होता है ना कि कैसे समझाऊँ? अगर ये हँसमुख हैं, तो आप भी हँसमुख हो जाओगे। ठीक है? अगर ये थोड़े से मज़ाकिया हैं तो बाद में शादी के कुछ साल बाद, कुछ महीने बाद आप भी मज़ाकिया हो जाओगे। तो अच्छी-अच्छी चेंज वो आपके अंदर लेकर आएँगे कि जब आप अपने ही लोगों से मिलो तो हर कोई आपको कहे, यार तुम तो पहले से शादी के बाद और भी दिलचस्प हो गए, और भी बढ़िया हो गए, और भी भले-चंगे हो गए। तो वो ये सुनना चाहेंगे, ठीक है? और ये चेंजेस थोड़े-थोड़े आप में करना चाहेंगे, जिससे कि ना आप थोड़ा-सा ना कंफर्टेबल रहा करो लोगों से मिलने में। आप ज़्यादा डर-डर के ना रहा करो या नर्वस नहीं रहा करो, ठीक है? थोड़े कॉन्फिडेंट रहा करो। हो सकता है मेबी आप में कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती हो, तो वो थोड़ा आपको कॉन्फिडेंट करेंगे हर चीज़ के लिए, ठीक है? लेट्स सी कुछ मैसेजेस। बहुत प्यारी रीडिंग आई है, ये भी बहुत अच्छी रीडिंग आई है। पायल 1 भी अच्छी थी और पायल 2 भी बहुत अच्छी आई है। ओके, अरेंज मैरिज डिवाइन प्लान्स, कुछ लोगों की अरेंज मैरिज हो सकती है। तो भगवान के उस पर विश्वास रखिए, प्लान पर। जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे मैं तो दीवाना हुआ, मस्ताना हूँ, कुछ ऐसा सॉन्ग है ना, ये याद नहीं मुझे, लेकिन बड़ा अच्छा सॉन्ग है, सुन लीजिएगा। ट्रू लव ट्रू बॉन्ड, भाई अच्छा होगा ये प्यार आपके लिए, काफ़ी ट्रू लव होगा, ठीक है। कांट टेक ऑफ माई आइज़, उनकी तो नज़रें नहीं हटेंगी आप पर से, आप इतने प्यारे जो लगोगे। और आपकी जो नज़रें झुकी होंगी उन्हें देखने के लिए कि आप जब नज़र उठा के देखते हो तो वास्तव में आपकी आईज़ कैसी लगती है, आप जब नज़रें मिलाओगे तो कितनी चमक है आपकी आँखों में। फ़ोटो में देखा होगा, लेकिन रियलिटी में वो लिटरली क्लोज़ होकर देखना चाहेंगे, ठीक है? आपकी आँखों में बिल्कुल डूबना चाहेंगे, लेकिन वो मोमेंट उनको नसीब कब होगा, वो बेचारे उसका इंतज़ार करेंगे। मोर टाइम हो सकता है उसके लिए और इंतज़ार करना पड़े, यहाँ से वो बोल रहे हैं। ठीक है। सो मच एक्साइटमेंट टू सी यू, बहुत उनको एक्साइटमेंट होगी आपको देखने की, बहुत ज़्यादा, नो अदर चॉइस, ठीक है? और कोई चॉइस रखनी नहीं है आपके अलावा, आप बस उन्हें पसंद आ गए हो, बस आपसे हाँ निकलवानी है उनको, वो उस चीज़ में रखेंगे ज़्यादा अपना एफर्ट कि आपसे हाँ निकलवा लें, और तो कहीं नहीं देखना उन्हें। क्राइंग ओवरनाइट, अच्छा, अगर आप दोनों में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, या फिर अगर अच्छा, ये चीज़ भी हो सकती है कि ना उनको ना आपके मूड के बारे में बहुत जल्दी सेंस हो जाता होगा कि आप परेशान हो, या आप रोए हो, या क्या हो, ऐसा भी लग रहा है। और आपसे वो इतना प्यार करेंगे कि अगर कभी उनकी आपसे बात नहीं है ना, तो उनकी रातें ना बिल्कुल ऐसे हिल जाती होंगी, उनकी रातें ऐसे गुज़र जाती होंगी चिंता में कि भई कई बार तो क्राइंग उसमें भी रह जाता होगा, रो भी देते होंगे कभी-कभी जब उनकी आपसे लड़ाई हो जाती होगी, या फिर आप उनसे बात नहीं करते होगे। थोड़ी इमैच्योरिटी रहेगी स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे-धीरे मैच्योरिटी आ जाएगी आप दोनों में। काश कुछ देर तुम और ठहर जाओ, तो वो तो चाहते हैं आप थोड़ा और रुक जाएँ, लेकिन देखो अभी जाने का बन रहा है तो जाने दो ना। ठीक है,
लॉर्ड्स ऑफ स्ट्रीट शॉपिंग। तो वही वो आपको बहुत सारी शॉपिंग पे लेकर जाना चाहेंगे। हो सकता है आपकी पहली आउटिंग शॉपिंग पे ही हो, ठीक है, शॉपिंग करने के लिए। और लास्ट मैसेज हम देखेंगे, वर्कलोड। ओके जी, तो भाई आप बड़े वर्कहोलिक हो, उनको पता चल जाएगा आप अपने काम में बड़े बिजी रहते हो, तो काम के दौरान वो आपको परेशान तो नहीं करेंगे, लेकिन एक दो बार आपका हालचाल ज़रूर पूछ लिया करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ उनको डांटना मत आप। ये थी आज की एक बहुत प्यारी रीडिंग, आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। अभी के लिए बाय, ठीक है। जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।